नमस्कार। न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है और आज न्यूज़ बज़ के माध्यम से हम एक अहम विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसा अहम विषय है ये जिसके बारे में कहीं ना कहीं सरकारें बहुत कम सोच पाती हैं, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिनसे हादसे हो जाते हैं और जब तक हादसे हो ना तब तक किसी को इस चीज़ की भनक नहीं लगती कि ये विषय कितना ज़रूरी है। आज बात करेंगे जो कल एक दुखद हादसा किश्तवाड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला। किश्तवाड़ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक नागनीगढ़ केशवा नाम का स्थल है, जहां पर कल एक दुखद हादसे में एक गाड़ी के लुढ़क जाने की वजह से, क्योंकि बर्फीला रास्ता था और बर्फीले रास्ते पर आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फिसलन होती है और इस फिसलन के ऊपर फिसलते हुए एक गहरी खाई में जा गिरी एक गाड़ी और उस गाड़ी में सवार 6 के 6 लोग वहीं पर मारे गए। इस मौत का आंकड़ा इतना गहरा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि लगभग एक परिवार पूरा इस हादसे में ख़त्म हो गया और 5 लोगों की हादसे के स्थल पर ही मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति जो कि बहुत ही गंभीर रूप से घायल था वो अस्पताल तक भी न पहुंच पाया। हालांकि RR36 ने इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी में इसकी इमरजेंसी सेवाएं शुरू की थी इस हादसे की, लेकिन फिर भी वो ऐसे हालात में इस गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक भी पहुंचाने में असमर्थ हुए, क्योंकि रास्ते पर ही इस गंभीर अवस्था से इंजर्ड व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया और पूरे के पूरे 6 सवार इस गाड़ी के मारे गए। इस तरह के हादसे होना कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं कि पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी रास्ते हैं और इन पहाड़ी रास्तों पर अक्सर बर्फबारी होती है और बर्फबारी 1.5 फुट तक होती है और ऐसे में इस दौरान जो सड़कों पर जमी हुई बर्फ होती है उसे लगातार साफ कराने की भी कवायद होती है और MED डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार बर्फ को साफ करने की कोशिश की जाती है, सड़कें साफ कर दी जाती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बर्फ के हटाए जाने के बाद भी, इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी सड़क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिसलन रहती है और क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं तो आप सब जानते हैं यहाँ भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, शूटिंग स्टोन्स की यहाँ पे घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बोल्डर्स गिर जाते हैं अक्सर और रास्ते पर चल रहे यातायात पर इसका सीधा असर होता है और इस असर के बाद भी सड़कों पर मिट्टी के कारण, कीचड़ के कारण, इस सड़क पर जमी हुई बर्फ के कारण काफ़ी ज़्यादा फिसलन रहती है और इस फिसलन में अक्सर खाई में जाकर के गिर जाते हैं वाहन और जिसकी वजह से इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े गंभीर हादसे पेश आते हैं, जहां एक ही साथ कई परिवार अपने परिजनों को खो देते हैं। ये आज चर्चा का विषय इसलिए भी हमने समझा कि इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई नया हादसा नहीं है। अगर हम 2022 की ही बात करें, अभी 2 ही महीने हुए हैं और इन 2 महीनों में लगभग 4 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर गाड़ियां जो हैं वो सड़क से लुढ़कने की बात सामने आई है और खाई में गिरने की बात सामने आई है। और इस दौरान अगर हम फरवरी की ही बात करें, एक तो कल का हादसा पेश आया और कल 3 फरवरी थी और 3 फरवरी से पहले 2 फरवरी को ही एक और हादसा हुआ था जहां पर 10 लोग घायल हो गए थे जब एक मिनी बस जो है वो स्किड ऑफ हो गई थी सड़क से। और पुंछ का ये इलाका है, इस पुंछ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्नो भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा स्नो क्लॉगिंग थी, जमी हुई बर्फ़ थी और उस जमी हुई बर्फ़ को हटाने के बावजूद भी बर्फ़ के कारण वहाँ सड़क पर जो है वो बहुत ज़्यादा फिसलन थी, जिसके कारण ये मिनी बस जो है जो यातायात लेकर के जा रही थी, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिनी बस थी और ये जैसे ही उस रास्ते से गुजरी तो फिसल कर मंडी एरिया की ये बात है और पुंछ के मंडी इलाके में मंडी के पास पहुँचकर ये रोड से फिसल कर गिर गई और इसमें सवार 10 लोग जो हैं घायल हो गए। अब ये फरवरी की बात है। अगर हम जनवरी का आंकड़ा लें तो जनवरी में 6 तारीख को एक बोल्डर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के पास एक कार के ऊपर गिर गया और वहाँ पर उस हादसे में मौके पर ही
उस ड्राइवर की, उस चालक की, कार चालक की मौत हो गई। और बोल्डर गिर जाने की बात कोई नई बात नहीं है। जसवाल ब्रिज के आसपास ऐसी घटनाएं बहुत बार होती हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों के समय पे जब बर्फबारी का समय होता है या बारिशों का समय होता है, तो इस तरह के इलाकों में, जसवाल ब्रिज के आसपास का इलाका, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रही है अभी, वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की टनल्स बन रहे हैं, नया राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ पर बन रहा है, और उस दौरान भी वहाँ पर मिट्टी और भूस्खलन और लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स की जो गतिविधियाँ हैं वो आम तौर पर देखी गई हैं, और उन गतिविधियों में कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे पेश आते हैं। अब जनवरी की ही बात करें तो 26 जनवरी को जहां देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं एक ट्रक चालक की मौत हो गई। ये भी बानिहाल रामबन वाले रोड पर ही हुई थी। शबनबास एरिया एक इलाका है जहां पर ये बानिहाल के पास एक ट्रक के खाई में गिर जाने से उस व्यक्ति की मौत हो गई जो इस ट्रक को चला रहा था, और ये ट्रक चालक जो है मौके पर ही उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन उसे बचा लिया गया, क्योंकि आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हमेशा मुस्तैद रहता है इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और किसी न किसी तरीके से वो इंजर्ड्स को जल्द ही पहुंचा देते हैं नज़दीकी अस्पतालों में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक और सब हॉस्पिटल्स तक। और कहीं ना कहीं अगर उन्हें कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं नज़र आता है तो वो अपने साथ ही जो फर्स्ट एड कर्मी उनके साथ जा रहे होते हैं, उन्हीं के ज़रिए वो इंजर्ड्स को किसी न किसी तरह की राहत ज़रूर दिला देते हैं। और लकी दिस ड्राइवर हैज़ बीन, और इस ड्राइवर को बचा लिया गया 26 जनवरी के दिन। लेकिन इसके पहले भी अगर हम बात करें तो 2021 में हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम दिसंबर 2021 तक की ही बात करेंगे। तो ये लगातार 3 महीनों की हम आपको बात सुना रहे हैं। दिसंबर में अगर हम बात करें तो 2021 दिसंबर में 5 दिसंबर को 13 पैसेंजर्स की एक गाड़ी थी जो पुंछ के रास्ते पर जा रही थी, और ये स्किड ऑफ हो गई, और स्किड ऑफ होने के कारण ये खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन बच गई। आधी खाई की ओर रही और आधी सड़क पर रही, तो उसके कारण बचाव कार्य करने में सहायता हुई और जल्द ही इन पैसेंजर्स को निकाल लिया गया। लेकिन 13 पैसेंजर्स जो थे, 13 सवार जो थे, उन्हें गंभीर चोटें आई हुई थी और एक मिरेकुलस एस्केप हो गया, और किसी तरह की मौत का आंकड़ा इस हादसे में सामने नहीं आया। 24 दिसंबर की अगर हम बात करें तो एक स्नो क्लैड एरिया है जम्मू कश्मीर, तो राष्ट्रीय राजमार्ग खास तौर पर गुलमर्ग और पहलगाम का जो रास्ता होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, और गुलमर्ग के रास्ते पर जा रही थी एक गाड़ी, और वो क्योंकि बर्फ़ शुरू हो गई, स्नोफॉल शुरू हो गया और बर्फ़ पहले से ही वहाँ पर जमा भी थी सड़क पर, तो ये गाड़ी जो है ये भी स्किड ऑफ हो गई। और ये एक ऐसी स्थिति में स्किड ऑफ हुई कि इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हुई, और ये स्किडिंग कार की जो तस्वीरें हैं ये वायरल हो गई, और देखा गया शायद कई ऐसे लोग जिन्हें कभी कोई अंदाज़ा नहीं था कि बर्फ़ के ऊपर किस तरह के हादसे कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेश आते हैं, उसकी एक तस्वीर जो थी वो इस कार की स्किडिंग के माध्यम से वायरल हुई थी इस बार। और गुलमर्ग के रास्ते पर ये गाड़ी जो है ये पलट गई थी, और वहीं पर पलट गई, लेकिन सुखद बात ये रही कि इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि गुलमर्ग के उस रास्ते पर उस समय काफ़ी गाड़ियां पहले से ही जाम हुई थी, और वहाँ जो पैसेंजर्स थे, लोकल पैसेंजर्स थे, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स थे, और आर्मी के जितने भी कर्मी वहाँ पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने इन लोगों को बचा लिया। 31 दिसंबर की बात करते हैं। 31 दिसंबर में को ही एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, और उसके साथ सवार 2 और लोग जो थे गंभीर रूप से घायल हुए। ये कंगा मोड़ गंधारी इलाका है रामबन का, जहाँ पर ये गंधारी इलाका, आपको बता दें कि यहाँ पर कई ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जहाँ पर अक्सर हादसे पेश आते हैं, और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये हादसा पेश आया था, और गाड़ी जो है स्किड ऑफ हो गई और फिर खाई में जा गिरी, और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, और उसके साथ जो सवार 3 और लोग थे, परिजन थे, उन तीनों को गंभीर चोटें आई। हालांकि उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और उन्हें बचा लिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आंकड़े हम आपको क्यों बता रहे हैं, और कल जो हादसा हो गया है उसके बारे में प्रधानमंत्री से लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक ने अपनी ग्रीवेंसेस दे दी हैं, और ये कहा है कि उनकी राहत के लिए, उनके परिजनों की राहत के लिए ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। तो फिर आज हम इस बारे में चर्चा क्यों करें? चर्चा का विषय ये इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो
अक्सर इस तरह की घटनाओं का शिकार होता है और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की गतिविधियां जो हैं अक्सर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखी जाती हैं, खास तौर पर तब जब बर्फबारी का समय होता है। तो क्या आज तक ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू कश्मीर का, इसे पूरी तरह से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देने की बात अभी तक किसी ने गंभीरता से क्यों नहीं ली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतने साल हो चुके हैं, लगभग अब 80 वर्ष होने की बात आ गई है। देखिए, मुगल रोड की अगर आप बात करें, वो कब की स्थापित है और आज भी वो सड़क उसी रूप में चल रही है। उसे मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसे रेनोवेट और रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन नेशनल हाईवे 1 राष्ट्रीय राजमार्ग जो जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है और जम्मू कश्मीर को बाकी पूरे देश के साथ जोड़ता है, ये जम्मू से लेके कश्मीर तक का जो एक स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच को कंप्लीट करने में आज तक सरकारें असमर्थ रही हैं। एक बहुत बड़ा सवाल, ये सवाल इसलिए अभी भी जारी है क्योंकि इस बार का जो प्रशासन है, केंद्रीय शासित प्रदेश हम इस समय हैं, और फिर भी एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की कोशिश की जा रही है, टनल्स बनाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ टनल्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो राजमार्ग की स्थिति है, जो सड़क परियोजना है, वो सड़क अभी भी उसी तरह है, उसी रूप में है। अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, खास तौर पर बानिहाल और रामबन का जो स्ट्रेच है, ये कंप्लीट नहीं किया गया और अक्सर हम इस रोड पर ऐसे हादसे देखते हैं जिन हादसों में पूरे पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम पुंछ की बात करें, भदरवा और पुंछ के भी सड़क परियोजनाएं अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। इतने छोटे और तंग रास्ते हैं पुंछ और भदरवा के कि ये सड़कें जो खास तौर पर जो गांव से जोड़ती हैं शहरों को, ये सड़कें आज तक पूरी नहीं की गई हैं, और अगर पूरी हुई भी हैं तो वहां पर जिसे हम क्रैश बैरियर कहते हैं, वो क्रैश बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं। ये एक ऐसा सवाल है क्रैश बैरियर्स ना लगाने का, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स से लेकर के आम जनता और एनजीओज तक ने प्रशासन के सामने इस बात को रखा है। कई बार अपील की गई है। किश्तवाड़ में पहले भी, पिछले साल भी एक ऐसा सड़क हादसा हुआ था जहां पर क्रैश बैरियर्स लगाने की बात की गई थी, और पीडीपी से लेकर के बीजेपी तक के नुमाइंदों ने सभी प्रकार के एक अपील करके, सभी प्रकार के अधिकारियों से अपील करके ये एक संदेश पहुंचाया था कि इस तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, ऐसे राजमार्ग जो हैं, ऐसी सड़क परियोजनाएं जो हैं जो कि गांव को शहरों के साथ जोड़ती हैं और जो पहाड़ी इलाकों से गुजरती हैं, वहां पे क्रैश बैरियर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज तक इस पर प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और क्रैश बैरियर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के होते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो सड़क के साइड पर कुछ ऐसी रेलिंग्स लगी हुई होती हैं, कभी एल्युमिनियम की होती हैं, कुछ फाइबर एल्युमिनियम की होती हैं, कुछ कभी आयरन रॉड्स की तरह लगाई गई होती हैं। और कई बार आपको एक छोटी सी उदाहरण के बारे में बताएं तो अगर आप वैष्णो माता की यात्रा करके आए होंगे तो आपने देखा होगा कि पूरे मार्ग पर जो है वो इस तरफ भी एक लोहे का जंगला सा लगा हुआ है जिसे हम क्रैश बैरियर कहते हैं, और जो पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ की ओर का रास्ता है, वहाँ भी पहाड़ों के ऊपर लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन्स को रोकने के लिए अब कुछ ऐसी सुविधाएं बनाई गई हैं, जैसे शेड्स बनाए गए हैं और साइड स्लाइडिंग बार्स बनाए गए हैं, जिनके ऊपर वो स्टोन क्रश होकर जब गिरते हैं तो वो बच जाते हैं और किसी तरह की इंजरीज लोगों को नहीं होती हैं। इसी तरह के क्रैश बैरियर्स जो हैं ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी लगाए जाते हैं, जो कि आप नदर्न इंडिया से अगर नीचे की ओर चले जाएं, अगर आप हिमाचल की ओर चले जाएं तो वहाँ पर आपको सड़कों पर इस तरह के क्रैश बैरियर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इतनी सड़क परियोजनाओं पर काम हो रहा है, बड़े बड़े टनल्स बनाए जा रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी रास्तों पे, पहाड़ी सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने के बारे में अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। और इन क्रैश बैरियर्स ना होने की वजह से अक्सर बर्फीले इलाकों में, बर्फीले पहाड़ी इलाकों में जब भी गाड़ियां चलती हैं तो स्किड ऑफ होने की वजह से, स्किडिंग की वजह से, स्लाइडिंग डाउन की वजह से बड़ी बड़ी गहरी खाइयों में गिर जाती हैं और इस तरह के हादसे पेश आ जाते हैं। एक क्रैश बैरियर लगाने से कई ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। आपने उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि ऐसे एरियाज़ को पहचानना है जहाँ पर इस तरह के राजमार्ग हैं, इस तरह के सड़क हैं जो कि गाँव को
शहरी इलाकों के साथ जोड़ती हैं और जो पहाड़ी रास्तों से जाती हैं, ऐसे तंग रास्ते जहां पर गाड़ियों का आना जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे रास्तों को आपने फाइंड आउट करना है, जो कि एक बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप अगर हर किसी इलाके के पंचायत लेवल पर जाकर के इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे तो आपको आम जनता से ही इन सड़कों के बारे में पता चल जाएगा कि क्रैश बैरियर्स की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत किस किस इलाके में है। तो एक छोटा काम करने की ज़रूरत यह है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशंस तक पहुंचना होगा और हर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को पंचायत लेवल तक पहुंचना होगा, ताकि वो ऐसी सड़कों को देख सकें, ऐसी सड़कों को पहचान सकें जहां पर ये क्रैश बैरियर्स लगाने की आवश्यकता है। और जल्द से जल्द ये क्रैश बैरियर्स लगाने चाहिए, क्योंकि इस तरह के राजमार्गों पर, इस तरह के सड़कों पर जो कि पहाड़ी रास्तों से गुजरती है, जो पहाड़ों को काट करके बनाई गई हैं, वहां पर इस तरह के हादसे होना आप रोक सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि आप लैंडस्लाइड्स पर रोक नहीं लगा सकते, आप बर्फ पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन आप इस तरह के हादसे होने पर रोक ज़रूर लगा सकते हैं। इसी संदेश के साथ कि हम ज़रूर इन बातों का संज्ञान प्रशासन तक पहुंचाएं और प्रशासन इन बातों का संज्ञान ज़रूर ले और क्रैश बैरियर्स इस तरह के सड़कों पर ज़रूर लगवाएं जो कि पहाड़ी रास्तों से होकर के जाते हैं, जो राजमार्ग, जो सड़क मार्ग हमारे पहाड़ी इलाकों से होकर के शहरों तक पहुंचते हैं, वहाँ क्रैश बैरियर्स ज़रूर लगें। न्यूज़ बज़ के अगले अंक तक के लिए दिस इज़ बिंदिया तिको साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद, आप रखिए अपना ख्याल।